हुकूमत गरीबों का रिलीफ खा गई। वजीर खजाना ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए की कमी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, बार बार फुल कोर्ट के मुतालबे का क्या मकसद है? दुनिया के किसी अदालती सिस्टम में ऐसे मुतालबात नहीं किए जाते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, बेंच की तश्कील अंदरूनी मामला है, पब्लिक में उछाला जाना बदकिस्मती है। कुछ सियासी मामलात की वजह से इख्तलाफात हुए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस ने जलती पर तेल का काम किया, समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच टूट गया। पंजाब और केपी इलेक्शन अल्तवा केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच से अलग हो गए। इख्तलाफी नोट में लिखा बेंच का हिस्सा था, लेकिन फैसला लिखते हुए मुशावरत नहीं की गई। 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। हर सूरत में इलेक्शन तो कराने हैं, तमाम फरीकैन को डायलॉग करना होंगे। डायलॉग की यकीन दहानी कराई जाए तो कुछ वक्त दे सकते हैं, वरना अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इलेक्शन अल्तवा केस में रिमार्क्स, कहा पार्लियामेंट जमहूरी इदारों की मां है, आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सदर को एतमाद में नहीं लिया। किस कानून के तहत 8 अक्टूबर इलेक्शन की तारीख दी गई? इस सूरत हाल में कोई सूरत निकालना होगी। ऐवान में तकरीर करने वाले काबिल एहतराम हैं क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस से मंसूब रिमार्क्स पर वजाहत जारी कर दी। चीफ जस्टिस का कहना था कि आइन हमारे लिए, इस कौम के लिए और मुआशरे के लिए इंतहाई अहम है। आइन वफाक पाकिस्तान को मुत्तहिद रखता है। मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ आखिरी हद तक जाएगी। आज़ादाना इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। पाक फौज मेरी फौज है, मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज इंतहाई ज़रूरी है। अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं। सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ही ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा के फैसले को रद्द कर दिया। सर्कुलर में कहा फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। आर्टिकल 184(3) से मुतालिक ऑब्जर्वेशन अस्कुद नोटिस के ज़ुमरे में नहीं आती। फैसले में अस्कुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सो मोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी करार। और नवाज शरीफ की अदालत मुखालिफ रविश बरकरार, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से कबल ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहना था सब मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात से मुताल्लिक केस के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। पार्लियामेंट ने अपनी राय का इजहार कर दिया। कौमी मसला है, किसी ट्रक या रेडी वाले का नहीं। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।